नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी में काल बिंदु के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं: क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण में काल क्या क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा, मृत्यु। व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। अगला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? संज्ञा, परिणाम बोधक विशेषण, अव्यय अथवा काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, काल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संभाव्य। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं? विकल्प ए 7, बी 6, सी 9, डी 4। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 6। अगला प्रश्न है, भूतकाल में बदलिए, माँ सोती है। इसके विकल्प हैं: माँ सोएगी, माँ सोती थी, माँ सोने वाली है, माँ सो रही है। माँ सोती है इसका भूतकाल हो जाएगा माँ सोती थी। अगला प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। इसके विकल्प हैं: अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, अभी अभी राधा सो गई है, कौन सा काल है? इसके विकल्प हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? इसके विकल्प हैं: तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मैंने आम खाया है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। इसके विकल्प हैं: अपूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आसन्न भूतकाल। जिस वाक्य से क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में ही सूचित होती है वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। इसके विकल्प हैं: रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रामू खाना खा रहा था। वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। यह अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु अभी वो समाप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, वह खाना खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? इसके विकल्प हैं: पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं: अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अपूर्ण भूतकाल।
जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। इसके विकल्प हैं सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसके विकल्प हैं अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इसके विकल्प हैं सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा हो और क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? इसके विकल्प हैं पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? इसके विकल्प हैं वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो वे आए थे यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वे आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? इसके विकल्प हैं मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, या मैंने सामान वहीं रखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मैंने वहीं सामान रखा होगा। यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? इसके विकल्प हैं अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, आसन्न भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसके विकल्प हैं संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इसके विकल्प हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है इस वाक्य में? इसके विकल्प हैं संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संभाव्य वर्तमान। अगला प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसके विकल्प हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, सुबह से चिड़िया चहचहाने लगती है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, दुनिया को नई राह दिखाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं सामान्य भविष्यकाल,
अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वह जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रयुक्त कौन सा काल है? इसके विकल्प हैं संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य का काल है। इसके विकल्प हैं सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इसके विकल्प हैं अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। इस प्रकार काल बिंदु के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। और हमारे वीडियो अगर पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। जो दोस्त चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।